जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता दी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक टिकट वाला एग्जाम्पल देखा, लॉटरी वाला। आज वैसे ही एग्जाम्पल से शुरुआत करने वाले हैं। तो पेज नंबर 121 पे है सम नंबर 14, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ा सा ये अलग टाइप का सम है क्योंकि 13 नंबर का सम था, उसमें उन्होंने टिकट्स फिक्स दे दी थी, हमें 100 टिकट्स दी गई थी, जिसमें से हर एक की प्राइस मनी दी गई थी, 1 रुपए की प्राइस थी और प्राइस खाली एक ही था, 80 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर में क्या है। इन अ लॉटरी द प्राइस, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहली लाइन में PRICE करना, जिसमें हम टिकट खरीदते हैं, प्राइस होता है PRICE। प्राइस ऑफ ईच टिकट इज ₹100, तो प्राइस मनी हमें 100 रुपी दी गई है, प्राइस जो है उसकी। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो ध्यान से पढ़ना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ ₹1 लाख, यानी फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपीज का है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 0.4 बार 0 और उसके बाद 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ 50,000 इज 0.0001 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ ₹10, कंसोलेशन प्राइस कह सकते हैं, इज 0.4। ठीक है, एंड क्वेश्चन अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितनी टिकट्स हैं, 5,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, वो नहीं बताया। यानी प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ प्रोबेबिलिटीज दी गई है मगर कुछ मिसिंग भी है। ठीक है, पहला प्राइस लगने वाले पर्सन को 1 लाख रुपए मिलेंगे, अल्टीमेटली 100 रुपए हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो अमाउंट गेन होगा उनका 99,900 रुपीज। दूसरा प्राइस 50,000 है, तो वो होगा 49,900 रुपीज। तीसरा प्राइस है 10 रुपए है खाली। ठीक है, यानी 100 रुपए में देने पड़ेंगे, 10 मिलेंगे, यानी 90 रुपीज का लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी के 2 में प्रॉफिट है। तो ये 3 प्राइस मनी के बारे में बताया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि 100% लॉस हो जिन्होंने 100 रुपए में टिकट परचेस की, उनको प्राइस तो मिलने वाला नहीं है। वैसे लोग कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे हमें सपोज करना होगा। ये प्राइस की जो डिटेल है और टेबल है प्रोबेबिलिटी का, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो डिटेल है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये पूरा पार्ट। सो पहली लाइन खाली लिखने वाले, वो करेक्शन क्या करना है वो भी आपको पता चलेगा। इन द लॉटरी द PRICE, सी होना चाहिए, वहां पे Z है, प्राइस ऑफ ईच टिकट इज ₹100। अब इसके बाद हम सीधा अज्यूम करेंगे हमारा वेरिएबल x, वो क्या होगा, लास्ट लाइन 1 टिकट इज परचेस्ड, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। यानी अगेन एक्सपेक्टेशन हो, याद रखना है हमें। हम कंसीडर करेंगे x लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे फिलहाल। x यानी अमाउंट गेन्ड बाय द पर्सन या अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। और यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा। सपोज क्या सपोज करेंगे, प्रोबेबिलिटी सपोज करनी पड़ेगी हमें। 0.4 तो 10 रुपए प्राइस वाला है, 0.0001 50,000 के लिए, 0.4 बार 0 और उसके बाद 1 लाख रुपए प्राइस के लिए। यानी x एक आध पार्ट हम अज्यूम कर लेंगे, p लिख देते हैं। सपोज p इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे लोग जिनको कोई अमाउंट नहीं मिला, is the probability of those persons who do not get any prize। okay, यानी अगर टेबल में रिप्रेजेंट करें हम इसे, तो xi p xi, फिलहाल मैं यहाँ पे टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग रेडी करना है। पहले अमाउंट में हमें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 लाख यानी नेचुरली वो होगा 99,900 प्लस, समझना है, मिले हैं 1 लाख में से 100 गए, 100 रुपए जो उसकी प्राइस थी, टिकट परचेज किया उसकी प्राइस, देन 49,900 प्लस, समझना है ये सभी प्लस ही है, माइनस साइन में करूंगा जब माइनस आएगा तो, यानी 50,000 माइनस 100 कह सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो अमाउंट है वो होगा 10 रुपए मिले खाली और देने पड़े 100, यानी अल्टीमेटली ये -90, तो यहाँ पे -90 लिख रहा हूँ। और लास्ट जो है ऐसे लोग जिन्होंने एक भी टिकट के ऊपर
ऊपर कुछ भी प्राइस नहीं मिला तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P कह रहे हैं, बाकी सभी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेडी है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो सब में क्रिटिकल पार्ट यही है कि उन्होंने ये एक प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो हम जानते ही हैं, वी नो दैट सिग्मा pxi इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। इन सभी को हम प्लस कर देंगे, 0.4 बार 0.1, देन 3 टाइम्स 0.1, 0.4 प्लस p इज इक्वल टू 1 एंड इसको p प्लस करके लिखते हैं तो 0.40001 इज इक्वल टू 1। तो p होगा 1 माइनस, शिफ्ट करेंगे इस पार्ट को उधर, 1 माइनस 0.40001, तो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.59989। लेट मी चेक करना जरूरी बनता है यहाँ पे, वैसे तो दिख ही रहा है, फिर भी 0.40001 ओके, 1 है यहाँ पे, 11 2 1 थे यहाँ पे, ओके, सो इट इज 59989। और फिर एग्जांपल ऑफ द चैप्टर है सदियों से, सो आंसर भी इजीली याद रह जाता है मुझे, तो आपको तो कैलकुलेशन ही करनी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो पी रेडी हो गया और अब क्या पूछा है, फाइंड इज एक्सपेक्टेशन, यानी xi pxi अब रेडी है, मल्टीप्लाई करना है और एग्जांपल का काम कम, यानी यहाँ पे खास आपको ये याद रखना है कितने रुपए आपको मिलते हैं, गेन कैसे होता है, तो उसमें आपको जो प्राइस मिल रहा है उसे उसमें से माइनस करना है प्राइस ऑफ द टिकट जो भी हो, तो आपको वो गेन मिल जाएगा, माइनस आया तो लॉस होगा। ये 100% लॉस वाला पार्ट खाली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सो 99,900, 49,900, देन माइनस 90 और लास्ट में माइनस 100। कभी भी लॉटरी में फायदा ज्यादातर होता नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज जो आंसर मिलते हैं वो अभी इंडिकेट करेगा ही, आगे वाला समय भी हमने देखा वो आंसर माइनस ही आया था। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। सो अब हमें जो एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन यानी अमाउंट गेन्ड बाय द पर्सन, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो 0.999 चेक करना जरूरी, देन दिस इज 4.99, माइनस 36 होगा, सो माइनस 59.989। सो टोटल कर लेते हैं सभी का, so 90, it is exactly minus 90, ठीक है। सो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड अमाउंट गेन्ड बाय द पर्सन, जिसे हम P of x कहते हैं। ये लिखना जरूरी है, दिखाना पड़ता है कि हमें फॉर्मूला आती है, पहले भी मैं कह चुका हूं, और यहाँ पे भी आप आंसर देख सकते हो। ऑन एन एवरेज हर पर्सन को, जो जीते हुए हैं उनके अलावा सभी को ओवरऑल नुकसान दिखता है, सभी के साथ इंक्लूड करें तो माइनस 90, यानी प्रॉफिट कहीं पे दिख नहीं रहा है, लॉस के आंसर आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कहीं पे भी हमें इस टाइप के लॉटरी में भी कहीं लक आजमाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। अब इसके जैसा ही सम नंबर 15 है, वैसे मैं लास्ट टाइम देने वाला था, मतलब लास्ट टाइम 2-3 सम हो गए थे, इसलिए फिर वो सम मैंने नहीं दिया, और आप थोड़ा एक आध सम ये कर ले तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो अब आप आराम से 15 नंबर को देख पाओगे। क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें दिया क्या है, तो पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस ऑफ ₹1000, इंश्योरेंस पर्सन करवाता है और इंश्योरेंस के लिए वो प्रीमियम पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया गया, देखो, ही पेज प्रीमियम ऑफ ₹20 का वो प्रीमियम पे कर रहा है, यानी 20 रुपीज वो इंश्योरेंस कंपनी में पे करता जाएगा, ठीक है। तो वो हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पे, प्रीमियम पे करते हैं,
और क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पर्सन ऑफ हिज एज ग्रुप डाइज विद इन अ ईयर इज 0.01, यानी कोई मर जाता है तो वो अमाउंट जो है 1000 रुपीज का इंश्योरेंस का वो मिलेगा उनके घर वालों को, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा चाहेगा नहीं कि हम मर जाए और हमारा पैसा घर पे मिले, मगर फिर भी इंश्योरेंस हम करवाते ही हैं। तो 20 रुपीज जो है वो इंश्योरेंस कंपनी 1000 हमें पे करेगी, तो उसमें से काट देते हैं, तो 980 रुपीज जो है वो प्लस में आएगा, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.01, और उसके अलावा बाकी का 0.99% उसमें होगा -20, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट गेन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी बोला गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं साइड में टेबल समझा देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा कब होगा, लोग 20-20 रुपए भरते ही जाए, कोई मरे नहीं, कोई इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है, +20 इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को घाटा कब होगा कि कंपनी को 1000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपए उन्होंने लिए हुए हैं प्रीमियम के, और पर्सन को देना पड़े तो 980 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब इसमें आप सपोज पी करके भी कर सकते हो, जैसे लास्ट सम में किया, मगर हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0.99, और अब इसको खाली करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी पूरी हिंट मैंने यहाँ पे दे दी है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इंश्योरेंस कंपनी को 20-20 रुपए मिलते जाए, कोई मरे नहीं तो उनके लिए फायदा होता है, ठीक है। कोई मर जाता है अगर उस एज का, तो उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 20 मिलियन है, 1000 माइनस करेंगे तो -980, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो बुक का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है, हम इंश्योरेंस कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं, ऐसा सोच के आप ये लिखने वाले हो साइन में प्लस या माइनस। पर्सन के लिए पूछा होगा तो साइन बदल जाता है, ठीक है, मगर पर्सन के लिए जनरली पूछते नहीं, क्योंकि पर्सन को वो जो जा चुका है वो तो नेचुरली वो अमाउंट रिसीव करेगा नहीं, इसलिए जनरली इस टाइप के सब में वो कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जो है कुछ तूफानी एग्जांपल्स हमें ऑब्जर्व करने हैं। 16 नंबर एंड 17 नंबर वेरी मोस्ट टाइम की एग्जांपल ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जिसमें अब हमें जाना है सम नंबर 16 में, ठीक है। टिकट वाले एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना है। दिया क्या है, देखो, देयर आर 5 टिकट्स इन अ बॉक्स नंबर 1, 1, 2, 2, 2। ये लिख लेता हूं पहले। 5 टिकट्स है, ठीक है। पहली टिकट 1, टिकट ड्रॉ करके लिखते हैं ताकि आपको थोड़ी फीलिंग अच्छी आए। 1, 1, 2, 2 एंड 2, ठीक है। तो ये 5 टिकट्स हमारे पास है। 2 टिकट्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम इट, यानी सिलेक्शन में 2 टिकट्स ली जा रही है, ठीक है, कोई भी 2 टिकट्स। 2 टिकट्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम इट। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मेंशन करना है, और फिर हम कहते हैं therefore total number of ways of selecting 2 tickets out of, कितने टिकट्स है हमारे पास, 5 टिकट्स है, ठीक है, 5 में से 2 आउट ऑफ 5 टिकट्स। तो सिलेक्शन होता है जब भी, तो मैंने पहले कहा ऐसे 5C2 लिखना है, यानी सीधा मैं लिखूंगा 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10। तो प्रोबेबिलिटी में जब हम यूज करते हैं, नीचे होता है टोटल केसेस, जैसे हमने आगे पहले लास्ट लेक्चर में सब में देखा था, 8 स्क्रूज में से 2 स्क्रूज टोटल सिलेक्ट किए थे, तो वैसा ही पार्ट यहाँ पे भी रहेगा 10, ठीक है। अब x क्या लेना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स। टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन टिकट, 2 टिकट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 टिकट्स लेनी है, दोनों का टोटल करना है। सपोज ये 2 है, तो इन दोनों के नंबर्स का टोटल 1 + 1 क्या होगा, 2, तो वो होगा मेरा xi। तो कंसीडर करेंगे हम x = जो लास्ट लाइन में दिया वही लिखना है, एक्सपेक्टेशन के बाद द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स, ठीक है। टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स, यानी उस हिसाब से हमें काम करना है। टोटल क्या हो सकते हैं,
1 + 1 यानी 2 हो सकता है, 1 + 2 यानी 3 हो सकता है, एंड 2 + 2 यानी 4। दो तीन ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो x के बारे में हम कहेंगे xi देन pxi। प्रोबेबिलिटी थोड़ा अलग तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का पार्ट, इसी वजह से सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। xi में सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे टिकट्स भी लिखता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए, ठीक है, कि इस टाइप के सम में कैसे लेना चाहिए। तो पहली टिकट होगी 1 1, दो टिकट में ले रहा हूँ तो टोटल क्या होगा 2। उसके बाद टोटल होगा 1 and 2 का 1 + 2 टोटल क्या होगा 3, और लास्ट में होगा 2 2 और टोटल क्या होगा 4। अब प्रोबेबिलिटी का पार्ट है वो थोड़ा क्रिटिकल है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो पार्ट देखना है हमारे पास टोटल टिकट्स कितनी होगी 10, वो नीचे तो 10 आ जाएगा, ऊपर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 1 कितने हैं, ये प्रोसेस जो अभी हम समझने वाले हैं वो रिपीटेड टिकट्स हो तो यहाँ पे 1 1 2 बार है, 2 2 3 बार है, तब ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। 1 1 कितने हैं हमारे पास 1 2, वी हैव 2 1s और ऊपर भी कितने 1 है 2, यानी आई एम सिलेक्टिंग 2 1s फ्रॉम 2, दो में से मैंने दोनों के दोनों 1s को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी 2c2 डिवाइडेड बाय 5c2, यानी एक ही ऑप्शन रहता है, प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। एक ही चांस है कि टोटल आपको 2 मिले, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन, ऑर्डर नहीं है ये पहले या वो पहले, ठीक है, यानी 2 टोटल लाने का तरीका एक ही होगा, यानी 1/10, ऐसा भी आप सोच सकते हो। 3 लाने के तरीके कितने, अब देखो डायरेक्टली मैं समझाता हूँ। ये वाला 1 2 1 2 1 2, यानी 3 तरीके, ये वाला 1 2 1 2 एंड 1 2, ये तरीका 3 3 + 3 6। अगर आप ये सी वाला ना लिखना चाहो तो सीधा 6/10 लिख सकते हो। अगर समझना है तो कैसे लिखना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 3 में एक 1, ओरिजिनल में 2 1 है, सो 2c1, 2 दिख रहा है हमें एक ही बार, ऊपर 3 बार 2 है, सो 3c1 और नीचे आएगा 5c2, सो दिस इज 2 × 3 यानी 6/10। आप डायरेक्टली 6/10 लिख सकते हो, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आइडिया आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 2 and 2 दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे 2 2s हैं, ठीक है। वैसे अगर आप अल्टीमेटली ऑब्जर्व करते हो तो ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, आपके पास टोटल 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, ऊपर 3 2s है और यहाँ मैंने सिलेक्ट किए हैं 2, यानी 3c2 डिवाइडेड बाय 5c2, जिसका आंसर होता है 3/10। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए 1, जो कि यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो खास ये ध्यान रखना है, आप प्रैक्टिकली मैन्युअली भी काउंट कर सकते हो, कम टिकट्स है, ज्यादा टिकट्स हो तो ये क्राइटेरिया आपको हेल्प करेगा। 2c2 कितने वहां पे है, यहाँ कितने सिलेक्ट किए, 1 यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 थे यानी 2c1, 2 यहाँ पे 1 है, वहां पे 3 है यानी 3c1, 2 यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है यानी 3c2। ऊपर नीचे वाला पार्ट तो हम पहले ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सपेक्टेशन भी पूछा जाता है, यानी आप सिंपल काम करना है, xi × pxi, ठीक है। तो 2 × 1/10 यानी 2/10, 6 × 3 यानी 18/10 एंड 3 × 4 यानी 12/10। सो 18 + 2 20, 20 + 32/10 यानी 3.2, यानी ऑन एन एवरेज हमें टोटल क्या मिलेगा 3 के नजदीक। टोटल 2 3 4 तीन ही ऑप्शन अवेलेबल है और ज्यादातर आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से द एक्सपेक्टेशन ऑफ या द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स इज इक्वल टू, हम कहेंगे ई ऑफ एक्स, सीधा ई ऑफ एक्स लिखो तो भी चल जाता है, मगर क्या है थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना है। 4 मार्क्स तक पूछ सकते हैं, 3.5 4 मार्क्स तक का सम डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले के ऊपर, चाहे तो वो 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है 3.2, बुक में लिख के दिया हुआ है 16/5, ठीक है। तो ये 16 नंबर का सम होगा। ऐसे सम कई बार पूछे जा चुके हैं हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। जैसे कि इसी की सेम कार्बन कॉपी है 31 का सी, यहाँ पे 1 1 2 2 2 है, वहां पे 2 2 2 एंड 5 5 दिया है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको करने का मौका मैं दूंगा ही घर पे, वो सब श्योरली मैं घर पे देने वाला हूँ आपको, चिंता मत करना, ठीक है। सो 17 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है 17 नंबर में।
क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू थी। 17 नंबर का जो सम हमें दिया गया है उसमें रिपीटेशन जरा भी नहीं है, यानी जो रिपीटेड नंबर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो रिपीटेड नंबर्स जो है वो वहां पे जरा भी दिए गए नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से सम के अंदर थोड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या चेंज होगा, कैसे होगा, देखते हैं। सम नंबर 17, और वैसे भी हमें पता है 17 पे खतरा खतरा। कुछ तो होता ही है, ज्यादातर 17 नंबर के सम मैंने जितने भी करा है ऑब्जर्व हम करते ही है कि थोड़ा सा तो कुछ तूफानी होता ही है 17 नंबर के सम में। स्टार्टिंग वही है, 2 tickets are taken at random from 5 tickets numbered from 1 to 5। तो हमारे पास यहाँ पे परिवर्तन खाली इतना ही होगा कि जो 1 1 2 2 2 था उसकी जगह पे 5 टिकट्स है और वो सीक्वेंस में दिया है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यानी कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इसमें जो रेगुलर हम कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमें कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा। स्टार्टिंग तो मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है, खाली हम x को कंसीडर करके सीधा टेबल में चले जाए। ठीक है, x क्या लेना है, थोड़े वर्ड चेंज किए। द सम ऑब्टेन्ड ऑन 2 टिकट्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, टेबल थोड़ा लेंथी बनेगा तो जगह एडजस्ट कर रहा हूं मैं। हमें टिकट भी लिखनी है ताकि बेस हमें पता चले, कोई भी सम हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे टिकट लिखो। फिर उसके बाद हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल xi, फिर आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना ये रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा, जगह इधर एडजस्ट करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन वही है, मिनिमम टोटल क्या होगा। मिनिमम टोटल यानी 1 + 2। इसमें 1 1 नहीं लिख सकते, 1 एक ही बार है। 2 टिकट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहला टोटल क्या मिलेगा, 1 + 2। 1 + 2 यानी 3। अब इसमें आपके लिए इतना थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आपको कॉम्बिनेशन वाली यूज नहीं करना है। 3 लाने का एक ही तरीका है और ये है। ठीक है, तो सीधा आपको लिखना है, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1। फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस हमारे पास 10 है। टोटल 10 टिकट्स मिलेगी, आप काउंट करो तो 1 2 1 3 1 4 1 5, टोटल 3 2 3 2 4 2 5 और 2 then 3 4 3 5। ठीक है, 4 5, ऐसे करके 10 टिकट्स आपको मिलेगी। यहाँ पे हमें खास टोटल में ध्यान रखना है, 3 कोई और तरह से मिल सकता है। हाँ, आप बोलोगे 2 1, नहीं ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 1 2 चलेगा, 2 1 नहीं कर सकते। अब टोटल में आगे बढ़ना है 4। 4 के लिए क्या ऑप्शन है, 4 के लिए आप बोलोगे 1 3, ओके। फिर आप बोलोगे 2 2, मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, 2 एक ही बार है। आगे वाला एग्जांपल इस सब में इफेक्ट कर सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 2 के लिए भी एक ही ऑप्शन है, यानी प्रोबेबिलिटी 1/10। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल 5। आप बोलोगे 1 4, टोटल 5। उसके बाद आप बोलोगे 2 3, होगा 2 3, यस होगा, यानी 2 + 3 इज आल्सो 5। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/10। इस तरह से ऑब्जर्व करना है। जब रिपीटेड ना हो ऑब्जर्वेशन तो काम इजी हो जाता है, रिपीट ज्यादा हो वैसे ही सब एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछे गए, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 6 यानी 1 5 और उसके बाद आएगा 2 4। ठीक है, हमारी टिकट्स का टोटल 10 है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 10/10 यानी 1 होना चाहिए। अब तक 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ऊपर, टोटल 7। 1 + 6 मत लिखना, 6 नंबर नहीं है तो 1 की लाइन को छोड़ देना। अब 2 क्या आना है, 2 + 5 लिख सकते हो एंड 3 + 4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 2/10। 7 के बाद टोटल 8 लाना है। 8 कैसे आएगा, 2 + 6 नहीं, 6 है नहीं। 3 + 5 ओके। 4 + 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 4 एक ही बार है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आखिरी पास का यानी लास्ट वैल्यू 4 एंड 5, टोटल 9, प्रोबेबिलिटी 1/10। यानी 5 के लिए 2 टिकट्स है, 6 के लिए 2, 7 के लिए 2, मिला के टोटल टिकट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, यानी 10/10 मिल रहा है हमें प्रोबेबिलिटी। तो हम टोटल कर सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 और यहाँ पे करना है हमें xi × pxi। ओके, तो xi × pxi के लिए हम हैं तैयार। सो 3/10, 4/10, 10/10, 12/10,
14/10, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया था, 8/10 एंड 9/10। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर ही टोटल करना है खाली हमें। 3 + 4 + 10 + 12 + 14 + 8 + 9। तो टोटल हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 60। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आंसर तो दिया ही है फिर भी। यस, 60/10 यानी ओवरऑल आप ऑब्जर्व करोगे टोटल जो है ज्यादातर क्या मिल रहा है 6। और आप देख सकते हो 3 4 5 7 8 9 सेंटर में क्या है 6। एक्सपेक्टेड वैल्यू એટલે મધ્યગજ કહેવાય, એવરેજ वैल्यू ही है, यानी ज्यादातर वो सेंटर ही मिलेगा E of x। सो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है आंसर कह सकते हैं देयरफॉर एक्सपेक्टेड। टेबल के नीचे आपको ये लिखना है, मैंने जगह थोड़ी एडजस्ट की है, ठीक है। डाइवर्जन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले, आप ऐसा ड्राइंग मत करना प्लीज। एक्सपेक्टेड सम ऑब्टेन्ड ऑन 2 टिकट्स, जिसे हम कहते हैं हमारा E of x, दैट इज सिग्मा xi into pxi, और जिसका टोटल हमें क्या मिला 6, ठीक है। तो कुछ तूफानी टाइप के एग्जांपल्स हैं हमारे ये, ठीक है। तो आप काम समझ रहे हो, आराम से समझो, ना समझ में आए तो 2-3 बार पूरा वीडियो चेक करो, डिटेल में हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। इलस्ट्रेशन भी हमारे पास ऐसे अवेलेबल है 1-2, ठीक है। तो आपको पूरा मौका मिलने वाला है ये काम करने का। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा है, 4 सम करने ऑलमोस्ट, यस ऑलमोस्ट 4 सम करने। होमवर्क में क्या करोगे, तो जो काम करवाना है उसी से रिलेटेड फॉलो अप आपको करना होता है हर बार की तरह। इस बार भी 16 नंबर, जैसे मैंने अभी आगे समझाया वैसे आप 16 नंबर करोगे। देन जैसे मैं अभी कह चुका हूँ, सॉरी 16 नंबर नहीं 15 नंबर आप करोगे, 16 तो मैंने करवा दिया है। 16 नंबर के जैसा सम करना है आपको, 34 का C टिकट वाला है, ठीक है। और एक इलस्ट्रेशन है इसी टाइप का, वो भी आप श्योरली कर पाओगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर अगर मैं कहूँ, इसी टाइप का टिकट वाला सम है जिसमें तूफानी पार्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। उसमें एक पॉइंट भी ऑब्जर्व करना है। आज आप पेज नंबर 111 पे, ठीक है। तो उसमें वैसे रिपीटेशन वाला भी है, जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 111 इलस्ट्रेशन 12, उसमें टिकट है 1 1 2 2 एंड 3 3। उसमें 2 टोटल में प्रॉब्लम नहीं है, 3 में भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर 4 टोटल के लिए 2 ऑप्शन है, और रिपीटेड की वजह से उन्होंने 2 पार्ट में 4 कैलकुलेट किया है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 4 जो है वो 2 तरह से मिल रहा है, रिपीटेड है, इसलिए दोनों तरह से अलग अलग कैलकुलेशन यहाँ पे की है, ठीक है। तो इतना ख्याल आपको रखना है, बाकी सब एग्जैक्टली फर्स्ट क्लास है। तैयारी शुरू कर दो, और खाली इस चैप्टर के अंत के बाद प्रोबेबिलिटी ही बचेगा, तो अच्छे से हम उस चैप्टर को भी करने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी के पेपर्स तो इजी ही होते हैं, तो कष्ट होने वाला नहीं है। तो 2 एक्सरसाइज के सम और एक इलस्ट्रेशन मिला के 3 सम दे रहा हूँ, और भी इलस्ट्रेशन आप देखोगे नॉर्मली है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.